हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं, इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, अर्थात आपको पेमेंट करना होगा। फाइंड आउट द लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन फॉर फिटिंग ए कर्व ऑफ द टाइप। आपको लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन निकालनी है एक कर्व फिटिंग के लिए। कर्व जो दे रखा है आपको ये दिया हुआ है y इक्वल टू ax² प्लस बी अपॉन एक्स टू ए सेट ऑफ एन पॉइंट्स, एन पॉइंट दे रखे हैं, एंड फिट ए कर्व फॉर द टाइप ऑफ डेटा। और इस डेटा के लिए एक कर्व को फिट करना है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट लेट द पॉइंट आर गिवन x1 y1, जो एन पॉइंट की बात कर रहा है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोमा x2 y2 कोमा एंड सो ऑन xn yn, ये वो पॉइंट्स हैं। क्लियर है ना। सो दैट बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मैंने ई के बराबर माना सारे डेटा को। ई आई इज इक्वल टू, जो तरीका है, मेरा कर्व क्या दे रखा है भाई, कर्व है मेरा वाई आई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स आई, ठीक है ना। ये कर्व दिया हुआ है। नाउ बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, जैसे ही मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करूँगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर सिग्मा लग जाएगा, और सिग्मा लगने के साथ साथ इसका स्क्वायर हो जाएगा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये बोलता है कि ये u बराबर जो हो जाएगा, अब u बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक ई आई स्क्वायर, और ई आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, समीशन i बराबर 1 से लेकर n तक वाई आई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन एक्स आई स्क्वायर इज मिनिमम। यही होता है ना, स्क्वायर को मिनिमम करना बताया था ना मैंने आपको। और ये मिनिमम जब होगा इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, जो मेरे पास कांस्टेंट ए और बी है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा मैं इसको। ओके, सो दैट द नॉर्मल इक्वेशन इज गिवन बाई, नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एक मिनट रुक जाओ, जूम हो जाने दो। नॉर्मल इक्वेशन हमारी बनेगी डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल यू ओवर डेल बी बराबर 0। ये तो होती है ना मैक्सिमा मिनिमा का केस। नाउ डेल यू ओवर डेल ए निकालता हूँ। नाउ डेल यू ओवर डेल ए इज इक्वल टू डेल ओवर डेल ए, डिफरेंशिएट करा मैंने, समीशन वाई आई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स आई का स्क्वायर, और इसका कंप्लीट स्क्वायर। यही है ना। अरे ये स्क्वायर गलत लगा दिया है भाई, यहाँ ये स्क्वायर नहीं है, देखो ये गलती से मैंने गलत कर दिया है। एक्स आई है ये वाला, देखो यहाँ सिर्फ एक्स आई है, इसका स्क्वायर नहीं है। ये देखो इसका स्क्वायर नहीं है, इस क्वांटिटी का स्क्वायर नहीं है। ओके, और बल्कि इसका स्क्वायर ये यहाँ है,
गलती से नीचे लग गया ये। क्लियर है ना। चलो भाई, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा आई बराबर 1 से लेकर n तक, इस सारों को मैंने x मान लिया, डिफरेंशिएशन होगा nx की पावर n-1, अर्थात ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू सम्मिशन ऑफ y माइनस axi का स्क्वायर माइनस b/xi इंटू जिसको x मान रखा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन y माइनस axi स्क्वायर माइनस b/xi। ओके, यहाँ से निकल करके आया 2 इंटू सम्मिशन y माइनस axi स्क्वायर माइनस b/xi गुणा ये तो 0 माइनस xi स्क्वायर, ये भी 0। ओके, और इसको किसके बराबर रखना है, मैंने डायरेक्टली 0 के बराबर रख दिया। ठीक, जब इसको 0 के बराबर रखूँगा ये निकलेगा माइनस के 2 सम्मिशन ऑफ, अंदर गुणा कर दिया y xi स्क्वायर। ओके, ये माइनस, ये वाला माइनस बाहर रख दिया, और माइनस xi की पावर 4 माइनस, जब इसके गुणा करूँगा मैं कितना निकलेगा, bxi इज इक्वल टू 0। आपके सामने है। यहाँ से आगे की तरफ चला भाई मैं भाई जैसे ही मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ये आ जाएगा सम्मिशन y xi का स्क्वायर माइनस a, सम्मिशन सारे पर लगा हुआ है, xi की पावर 4 माइनस b xi इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सम्मिशन y xi का स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जाने के बाद सिग्मा a xi की पावर 4 प्लस सिग्मा b xi। क्लियर। और यहाँ से ये भी निकाला जा सकता है भाई, ये हो जाएगा सम्मिशन y xi का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाहर xi की पावर 4 प्लस b बाहर सम्मिशन ऑफ xi। दिस इज फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। क्लियर। दूसरे वाली की तरफ चलते हैं। चलो भाई, दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है जिसको डिफरेंशिएट करना है, ज़रा इसको देखो। अब आप, ये वो इक्वेशन है, u बराबर मेरे पास कितना है, u बराबर है सम्मिशन i बराबर 1 से n तो है ही y माइनस a xi स्क्वायर माइनस b/xi का कंप्लीट स्क्वायर। अब क्या निकालना है, डेल u ओवर डेल b निकालूंगा। ठीक है ना। मैंने यहाँ से डेल u ओवर डेल b निकाला, डेल u ओवर डेल b ये हुआ डेल ओवर डेल b सम्मिशन y माइनस a xi स्क्वायर माइनस b/xi का कंप्लीट स्क्वायर। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा डेल u ओवर डेल b nx की पावर n-1 2 सम्मिशन y माइनस axi स्क्वायर माइनस b/xi, जिसको x मान रखा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। क्लियर। चलो, ये निकला यहाँ से 2 सम्मिशन ऑफ y माइनस axi स्क्वायर माइनस b/xi गुणा 0, ये भी 0, कितना निकल गया -1/xi। बाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b हो रहा है ना। और कंसेप्ट क्या बोलता है नॉर्मल इक्वेशन के लिए इसको किसके बराबर रखना है, 0 के। इसको पुट कर दिया बराबर 0 के। ओके, जैसे ही मैं इसको 0 के बराबर पुट करूँगा इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। देखो बेटा, 2 माइनस के साथ में सम्मिशन यहाँ लगा दिया, ये हुआ y/xi। ओके, माइनस axi स्क्वायर/xi माइनस bxi गुणा 1/xi
इज इक्वल टू किसके, 0 के। यहाँ से निकला समीशन वाई आई बटे एक्स आई, एक तो ये निकल गया, माइनस ये तो 2 उधर जाने के बाद 0 हो जाएगा ना, माइनस एक इससे ख़त्म, समीशन ए एक्स आई हो गया, ए एक्स आई माइनस बी समीशन 1/एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेकर के गया मैं और इसका रिजल्ट निकाल लिया, निकला समीशन वाई आई बटे एक्स आई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ एक्स आई प्लस बी समीशन ऑफ 1/एक्स आई स्क्वायर। ओके, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन और लिखता हूँ इसके नीचे। फर्स्ट इक्वेशन जो मेरी बनी हुई थी वो ये बनी हुई थी, समीशन वाई आई एक्स आई का स्क्वायर, देखो आप, बराबर था ए समीशन ऑफ एक्स आई की पावर 4 प्लस बी समीशन ऑफ एक्स आई। आपके सामने है ये इक्वेशन, देखो ना भाई आप, ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नॉर्मल इक्वेशन आ चुकी। अब मैं देखूंगा कि मेरे को डेटा क्या दिया हुआ है और उस डेटा के बेस पर मैं डिसीजन लेने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो, गिवन डेटा देखो, आपका गिवन डेटा क्या है और उस डेटा के बेस पर मैं काम स्टार्ट करता हूँ। क्या मेरे को डेटा दिया हुआ है, ज़रा इस डेटा को इधर लिखता हूँ मैं, उसके बाद इसके टेबल बनाऊँगा अगले वाले पार्ट में। मेरे को जो डेटा गिवन है भाई वो ये गिवन है। देखो भाई, एक बात रुको, छोटी सी बना लेता हूँ। एक्स है, वाई है, 1 है, -1.51 है, 2 पे 0.99 है, 3 पे 3.88 है और 4 पे कितना है भाई, 7.66 है ना। अब इसका यूज़ करूँगा और इसके ऊपर मैं नॉर्मल इक्वेशन लगाऊंगा और अगला रिजल्ट मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो जो जो मेरे को चाहिए है, नाउ इसके बेस पर देखते हैं। ये आपका एक बार जूम होने दो, मैं बार बार हिला रहा हूँ तो जाहिर सी बात है जूम इन जूम आउट तो होगा। चलो, ये वैल्यू तो हुई आपकी एक्स की, ये वैल्यू हुई आपकी वाई की। जो जो चाहिए है, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए है, एक्स स्क्वायर चाहिए ना, ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर वाला स्टेप। एक्स की पावर 4 भी चाहिए, एक्स की पावर 4, 1/एक्स भी चाहिए, ठीक है, 1/एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, वाई बटे एक्स भी चाहिए, जिन जिन की भी ज़रूरत है। देखो आप नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारे लिख लिए। वाई बटे एक्स ये चाहिए था, वाई एक्स स्क्वायर ये चाहिए था, 1/एक्स स्क्वायर यहाँ चाहिए है, 1/एक्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही होगी। ओके, चलो 1/एक्स मैंने अपनी मर्जी से ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/एक्स ये हुआ, एक्स की पावर 4 ये हुआ। ओके, नॉर्मल इक्वेशन एक बार देखता हूँ। ए एक्स की पावर 4 बी एक्स आई है, वाई आई एक्स आई, ए एक्स आई बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू डालता हूँ, इसके अंदर ये वैल्यू डालो, उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ करूँगा। 1, 2, 3 और 4, इन 4 वैल्यू की ज़रूरत है ना, जोड़ तो नीचे आ जाएगा। चलो भाई, चारों वैल्यूज़ देखता हूँ कौन कौन सी है। रुको एक बार, आप एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस, बेटा ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ माइनस नहीं है, 1.51, 1.51, अगले वाली वैल्यू है 0.99, उससे अगले वाली वैल्यू है 3.88, गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उससे अगले वाली वैल्यू है 7.66, 7 पॉइंट, ये यहाँ 3 है,
6 नहीं है, 3 है, 3.66। जरा सी मिस्टेक हो चुकी थी, कोई बात ना, सही हो चुकी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर करो, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसकी पावर 4 करो, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, 16 के बाद 3 की पावर 81, 4 की पावर कितनी होगी भाई 256। 1/x निकालो, 1/x यानी 1/2.5 आ जाएगा, 1/3.33 आएगा, 1/4.25 आ गया। 1/x स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0.25, 0.33 का स्क्वायर करूँगा मैं। ओके, 1/x स्क्वायर जब मैं करूँगा, ठीक है ना, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा निकलेगा 0.1111। उससे अगली क्वांटिटी का स्क्वायर करूँगा 0.0625। y(x की पावर 2) इन दोनों की गुणा करूँगा। अरे यार ये माइनस ही है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये माइनस ही है, प्लस नहीं है, ये माइनस ही है। जब दोनों का गुणा करूँगा, इसका इसके साथ गुणा, -1.51 निकलेगा, इसका गुणा इसके साथ करूँगा 3.96 निकलेगा, इसका गुणा इसके साथ करूँगा 34.92 निकलेगा। जब इसका गुणा इसके साथ करूँगा, ये देखो y का गुणा x के साथ करूँगा 122.56। जब मैं y/x करूँगा, ये y है, ये x है, y/x ये माइनस में है, यहाँ y/x करूँगा जब मैं y/x करूँगा, ये निकलेगा -1.51। ये वाली वैल्यू निकलेगी 495, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है बेटा। ये निकलेगा 1.293, ये वाला निकलेगा 2.915। ओके, सबको जोड़ा मैंने, जोड़ने के बाद जो है मेरे को इस वैल्यू की ज़रूरत है। इधर मैंने करा टोटल, पहले वाला मेरे पास निकला इन सबका जोड़ 3 5 4, इससे अगले वाला जोड़ इसकी ज़रूरत नहीं है, इस जोड़ की ज़रूरत है। ये निकला 1.4236, इससे अगले वाले जोड़ की ज़रूरत है 159.93, अगले वाला जोड़ा 1.193। क्लियर, सारे का सारा यहाँ इस इक्वेशन के अंदर डालूंगा, ये वाली जो इक्वेशंस है इनके अंदर डालूंगा, ए और बी के अंदर। ये देखो बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना, यहाँ से इन इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालूंगा और यहाँ से रिजल्ट निकालूंगा। देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, मैं इनके अंदर वैल्यू पुट करूंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। ध्यान से देखना है आपको। देखो, ये तो आपका रिजल्ट है और ये मेरी इक्वेशन है। कैसे करूँ अब यार, इस पे तो कम पड़ रहा है, क्या करूँ भाई। ये देखो बेटा, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। रुको एक बार, इसको लिख ही लेता हूँ मैं, ऐसे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ से यहाँ तक आया, पहले वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास भाई, कुछ ना कुछ तो करूँगा यार मैं। रुको एक बार, समीशन वाई आई एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स आई की पावर 4 बी एक्स आई, दूसरे वाली है समीशन वाई आई बटे एक्स आई बराबर ए समीशन ऑफ एक्स आई बी समीशन ऑफ 1/x स्क्वायर। इन दोनों के अंदर वैल्यू डालूंगा। देखो ऊपर से जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ना, इन दोनों के अंदर ये वैल्यू डालूंगा। देखो आप, वाई आई एक्स आई का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू देखो
15 दशमलव कितनी यहाँ डाली इसके अंदर, ये हुई 159.93 बराबर a इंटू ए एक्स आई की पावर 4 देखो कितना है 354, ये हो जाएगा 354 प्लस बी समीशन एक्स आई की वैल्यू देखो, समीशन ऑफ एक्स आई देखो कितना है भाई 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 है ना टोटल। ये देखो ना, इन सबको जोड़ो 10 प्लस के 10, एक तो ये आ चुके। अब एक्स आई वाई आई का देखो, आपके सामने ये वैल्यू रखी हुई है एक्स आई वाई आई के लास्ट में। एक्स आई वाई आई की वैल्यू कहाँ है, कितनी है मेरे पास, ये है एक्स आई वाई आई की वैल्यू, ये जोड़ जो है बेटा ये 2 दशमलव में है, 2.193 बराबर ए समीशन एक्स आई आपके सामने है 10 है 10 प्लस बी इंटू 1 एक्स आई स्क्वायर 1.4 क्लियर। जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं हल करूँगा, मेरे पास ये जो 2 इक्वेशंस हैं, पहले वाली इक्वेशन है 354 ए प्लस 10 बी बराबर 159.93, दूसरी इक्वेशन है 10 ए प्लस 1.4236 बी इज इक्वल टू 2.193। ये 2 इक्वेशंस है ना, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को हल करूँगा, हल करने के बाद मेरे पास ए और बी की वैल्यू निकलेगी। दोनों को सॉल्व करने से साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए आप खुद से सॉल्व करोगे, ए बराबर निकलेगा 0.09, बी बराबर निकलेगा -2.04 और ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं, जो मेरा कर्व दे रखा था ax² प्लस बी अपॉन एक्स, मैं इनके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की, y इज इक्वल टू निकला 509x² माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2.04/x, और यही आपका आंसर है। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालो, आई विल हेल्प यू। बाय।